Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayom Vishnupad Paramhamsa Padivrajagacharya Astotharasata Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnupad Paramhamsa Padivrajagacharya Astotharasata Sri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Ananti Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikoho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinatha Sham Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Sri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai Sri Jagannath Puri Dham Ki Jai Sri Mathura Dham Ki Jai Sri Dwarka Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Samaveda Bhakta Brinda Ki Jai Gauda Premanandi All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच ततश्च भोगण्डवयाश्रितो व्रजे बभूवधूस्थो पशुपालसम्मतो काश्चारयन्तो सखिभिः समं पतय वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु। श्रीशुक उवाच ततश्च भोगण्डवयाश्रितो व्रजे बभूवधूस्थो पशुपालसम्मतो काश्चारयन्तो सखिभिः समं पतय वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु। श्रीशुक उवाच ततश्च भोगण्डवयाश्रितो व्रजे बभूवधूस्थो पशुपालसम्मतो काश्चारयन्तो सखिभिः समं पतय वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु। Ladies, श्रीशुक उवाच श्री शुक उवाच। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ततः तब, च तथा, पौगंडवय
पौगंड अवस्था 3 से 10 वर्ष तक श्रुतौ प्राप्त करके ब्रजे वृंदावन में भाभुवतुः बन गए, तो दोनों राम तथा कृष्ण पशुपाल ग्वालों के रूप में समताओ नियुक्त गाह गावें चारते हुए सखी भी समम अपने मित्रों के साथ पदय पांवों के चिन्हों से वृंदावनम श्री वृंदावन को पुण्यम पावन अतीव अत्यंत चक्रतु उन्होंने बना दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष प्राप्त कर ली, तो ग्वालों ने उन्हें गायें चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तात्पर्य, श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे, जिन्हें पहले अघासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे। फलतः भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवन ले जाएंगे, जहां स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे। चूंकि अब कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बढ़ा हुआ था, दिखने लगा था, अतः नंद महाराज समेत वृंदावन के गुरुजनों ने कृष्ण को बछड़े चराने वाले से बढ़कर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। अब कृष्ण प्रौढ़ गायों, साड़ों तथा बैलों की रखवाली किया करते थे। इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवश कृष्ण को नन्हा जानकर तथा गाय बैलों की रखवाली करने में अक्षम मानते रहे। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य अनुभाग में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिक तु स्मर्तौ गोपाष्टमी बुधै तद विना वासुदेवो भूत गोपपूर्वो तु वत्सपः। विद्वान लोग कार्तिक मास के शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उस दिन से भगवान वासुदेव गांवों की सेवा करने लग गए, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। पदय शब्द से सूचित होता है कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमलों से पवित्र बनाया। वे न तो जूता पहनते थे, न कोई अन्य पादत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में घूमते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि उनके कोमल चरण कमलों को कहीं चोट न लग जाए।
अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्णा। मैं बहुत ही कृतज्ञ अनुभव कर रहा हूँ और आप सबों के संग में अपने आप को बहुत ही आशीर्वादित समझ रहा हूँ। ये मौका आप सबने दिया कि मैं आप सबों के संग में कृष्ण बलराम मंदिर के समाज के भक्तों के साथ आज के इस पावन दिन में आने का मौका मिल रहा है। आज के इस पावन दिन पर गोपाष्टमी के दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन आज से 48 साल पहले श्रील प्रभुपाद जी का विग्रह को परिक्रमा में गोवर्धन जी के चारों ओर लेके गया। जो भक्तगण उस समय में उपस्थित थे 1977 के, वो कभी इस दिन को भूल नहीं सकते। जिस दिन श्रील प्रभुपाद जी इस दुनिया से अपना लीला समाप्त किए, ये हमारे लिए बहुत ही गहरा और अविस्मरणीय घटना है उनके सारे अनुयायियों के लिए जो कि पूरे विश्व में हैं। ये उनकी इच्छा थी कि हम गिरिराज गोवर्धन जी का परिक्रमा करें, लेकिन उनके बुरे स्वास्थ्य की वजह से
उस समय ये निश्चय किया गया कि ये अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, आज ही के दिन, गोपाष्टमी के दिन, श्रील प्रभुपाद जी के इच्छा को सबने मान रखा और उन्होंने अपने भक्तों के इच्छा के सेवा को स्वीकार किया गोवर्धन परिक्रमा में आकर। गोपाष्टमी हमारे लिए वृंदावन में खासकर सबसे आनंदमय उत्सवों में से एक है। अथ पुंभिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हमारा जो भी कुछ कार्य हो, जो भी हमारा पदवी हो जीवन में, हमारा सही में आनंद और सफलता तब होगी जब भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होंगे। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत से ये श्लोक काफी बार बोलते थे कि जब आप कोई पेड़ के जड़ में जब जल देंगे, सींचेंगे, तो पूरे वृक्ष को खुराक मिलती है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण ही सबके मूल हैं, सबके स्रोत हैं, और हर व्यक्ति और हर वस्तु के स्रोत वही हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण अगर संतुष्ट नहीं हैं हमारे शब्दों से, हमारे प्रयास से, और खासकर हमारे उद्देश्य से, जिसके वजह से हम कोई कार्य करते हैं, जिसके लिए हम जीते हैं, तो कोई भी चीज सफल नहीं। आज के समय, अविद्या के समय, जब हम बहुत चीजें भूलते रहते हैं, तो ये गलत धारणा रहती है कि हम इंद्रियों को आनंद दे करके, मन को आनंद दे करके, हमारे मिथ्या अहंकार को आनंद दे करके हम संतुष्ट होंगे। बद्ध जीवात्मा हमेशा ऐसे इच्छाओं से और ऐसे कार्यों से के से की आदत लगी हुई है, और ऐसे प्रयास में हम इस बंधन में बस, भौतिक कार्यों के बंधन में घूमते रहते, बंधते जाते हैं, कर्म के फल से बंधे जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया कि हमें उनके पुस्तकों को पढ़ के उनसे श्रवण करना चाहिए। उन्होंने हमें सारे वैदिक शास्त्रों का सार, सारे आचार्यों के टिप्पणियों का सार हमें प्रदान किया, ताकि हमारी श्रद्धा बढ़े। श्रद्धा की जीवन में, भौतिक जीवन का मोल उतना ही है कि जितना हम प्रयास करें भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने की। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है, जहां गोवर्धन गिरिराज जी का स्तुति होता है हरिदास वर्य करके। वो सारे भक्तों में सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद देते हैं, और उनको आनंद दे करके जो कि कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं। और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये श्लोक
स्वयं श्रीमती राधा रानी कह रही हैं, जो कि भगवान के प्रेम के स्रोत हैं और जो सबसे सर्वोत्तम व्यक्तित्व हैं प्रेम के बारे में जानकार, कृष्ण प्रेम के बारे में। और कृष्ण को आनंद देना, कृष्ण के दोस्तों को आनंद देना, कृष्ण के गायों को आनंद देना, ये इससे भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट होते हैं और उनके भक्त भी। उनका नाम है गोविंद। जब इंद्र ने प्रयास किया सारे गायों को मारने का और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की उंगली में उठा करके गिरिधारी का नाम स्वीकार किया, इंद्र का मान पूरी तरीके से भंग हो गया। उसके भक्ति को पुनर्स्थापित कर दिया गया और उन्होंने कृष्ण की शरण ले ली वापस से। और उस समय उन्होंने ब्रह्मा, शिव, वरुण, अग्नि, सारे देवताओं को बुला करके उनका कि वो सब मिल करके भगवान श्री कृष्ण का एक अभिषेक करें। और इसके इस अभिषेक के अंत में उन्होंने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो कि परम सत्य हैं, और उनको नाम दिया गोविंद, जो कि गायों को आनंद प्रदान करते हैं, जो भूमि देवी को आनंद देते हैं और सारे लोगों के इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण के लोक में गोलोक सर्वोत्तम है, जो कि गायों का लोक है, गोलोक। और जब वो इस भौतिक दुनिया में आते हैं तो उनका स्थान है गोकुल, यानी जहाँ गायों का रहने का स्थान। और उनका जो नित्य लीला है वो है गोपाल, यानी जो कि गायों की रक्षा करता है। वो गोवर्धन का रूप धारण करते हैं क्योंकि वो गायों की इतनी सेवा करते हैं। श्रीमती राधा रानी वो नित्य रूप से एक गोपी के रूप में है, यानी जो ग्वाल बालन कृष्ण बलराम वो हमेशा शाश्वत रूप से गोप हैं, यानी जो गायों का सेवा करते हैं। तो एक ग्वालों के समूह में, ग्वालों के समाज में अभिषेक के दौरान अनेक मंदिरों में सुबह जब भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होता है तो तो ज्यादा से ज्यादा आनंद हम भगवान श्री कृष्ण को देना चाहते हैं। और अभिषेक का जो प्रमुख सेवा है वो है पंचगव्य से भगवान का अभिषेक। पंचगव्य, भगवान श्री कृष्ण को गाय के दूध से अभिषेक होता है, दही से अभिषेक होता है, फिर गोमूत्र से अभिषेक, फिर गोबर और घी से, जो कि दूध से प्राप्त किया जाता है। तो आज के इस बहुत पावन दिन, गोपाष्टमी के दिन, ये बहुत ही विशेष समय था जब श्रील प्रभुपाद जी हमें इस लीला में अंदर प्रवेश करने का
मौका दे रहे हैं। ये पहले दिन जब भगवान श्री कृष्ण को गायों की सेवा करने का अनुमति मिलता है। इस तात्पर्य में भगवान लिखते हैं कि इससे पहले कृष्ण और बलराम बछड़ों का ख्याल रखते थे, लेकिन जैसे ही वो पौगंड उम्र में प्रवेश किए, यानी 6 से 10 वर्षों का, हमारे आचार्यगण बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी बहुत डिटेल में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गायों की सेवा करने के लिए इतने आतुर थे। वो बछड़ों से तो सेवा से खुश थे ही, लेकिन गायों की सेवा मतलब गाय और बछड़े दोनों की सेवा मिलती है। भले ही गोपाल, जब वो कुछ ही दिनों के गोपाल थे, उन्होंने पूतना का वध किया था। जब वो 3 महीने के थे, उन्होंने शकटासुर का वध किया। जब इससे भी थोड़े बढ़ गए तो तृणावर्त को मार डाला। उन्होंने अपने मुख के अंदर पूरे सृष्टि की रचना दिखाई अपनी मां को। दामोदर लीला में, जो कि हम अभी 1 महीने से कर रहे हैं, उन्होंने उखल को खींच के ले आए और 2 विशाल अर्जुन के, यमल अर्जुन पेड़ों को उखाड़ के और जब वो वृंदावन की ओर जाएं तो उन्होंने दोस्तों के साथ मिल करके वत्सासुर का वध किया। वो वत्सासुर यानी वो बछड़े के रूप में आया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सार है कि असुर भी, उनको मालूम था कि कृष्ण का इतना प्रेम है गायों और बछड़ों के प्रति कि ये जो असुर है, बहुत ही विशाल काय वाला ये असुर था, उसने एक छोटे से बछड़े का रूप धारण किया, वत्स। इसलिए कि कृष्ण का प्रेम या सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ताकि वो अचानक कृष्ण पर आक्रमण करके उसका नाश करे। बछड़ा भी दिखने में बहुत ही सुंदर था। कृष्ण ने बलराम से कहा, देखो वो जो बछड़ा है ना, वो ही असुर है। वो कृष्ण को चकमा देने आया था, लेकिन कृष्ण को कौन चकमा दे सकता है? कृष्ण तो उनके साथ में आदान प्रदान किया। वो पीछे से आए ताकि वत्स को मालूम ही नहीं पड़ा कि कृष्ण है, और पीछे के दोनों पैरों को पकड़ करके उसे ऐसा घुमाया और उठा के फेंक दिया। और वत्सासुर ने अपना जो विशाल काय असुर का था वो धारण कर लिया। कारण, और सारे ग्वालपालों ने देखा। वो एक पेड़ के ऊपर उसको फेंक दिया, मरा हुआ। और भले ही ये सब अलग अलग कथाओं को बार बार बता रहे हैं, बकासुर वो भी एक महान विशाल एक पंछी के रूप में आया, बक। और जब कृष्ण बछड़ों का ख्याल रख रहे थे, उस समय यशोदा माई, नंदा महाराज, वो सब ये कथाओं को जानते थे, अलग अलग गाने गाते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो वात्सल्य भाव था, माता का प्रेम, पिता का प्रेम, इस वजह से वो कृष्ण को
अपने छोटे से बालक के रूप में देखते थे, नन्हा बालक। उसके पैर इतने कोमल हैं, इतने मुलायम हैं, अगर कुछ चुभ जाए तो उसका रंग ही बदल जाता है। उसके सारे अंग इतने मुलायम, इतने नाजुक थे। उसको सबसे उत्तम खाना पीना मिलता था ताकि वो जल्दी शक्तिशाली बन जाए। उसको हर दिन मालिश करते थे, अलग अलग सुंदर सुगंधित और शक्ति प्रदायक तेलों से उसकी मालिश करते थे। और कृष्ण ने उनको प्रेरित किया। जब वो भूख लगती थी तो रोते थे, जब जब डर जाते थे तो अपने माता या पिता के गोद में कूद के उनका उनका आलिंगन करते थे। तो सुरभि गाय ये बहुत ही बड़ी बड़ी विशाल गायें थी, और कृष्ण बहुत ही छोटे थे। और नंद महाराज उनके गायों के समूह में 9 लाख गायें थी। छोटे छोटे बालक, 5 साल के बालक थे, और उनको 9 लाख गायों का जिम्मेदारी देना। गाय, बैल, बछड़े, इतने सारे। लेकिन कृष्ण और बलराम वो ये सेवा के लिए इतने आतुर थे, लेकिन माता पिता थोड़ा घबरा रहे थे कैसे दिया जाए, क्योंकि वो कृष्ण और बलराम के सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित थे। तो कृष्ण ने अपने माता पिता को ऐसे आदर के साथ व्यवहार किया ताकि वो समझे कि अभी वो बड़े हो गए हैं, कृष्ण बड़ा हो गया है। और वो सोच रहे थे कि उनके माता पिता कि ऐसा क्यों कर रहा है। और नंद महाराज के भाइयों ने कहा, क्योंकि कृष्ण और बलराम चाहते हैं कि अब उन्हें गायों और बैलों की भी जिम्मेदारी दी जाए। अरे ये कैसे संभव है? अरे इतने बड़े बड़े विशाल गाय हैं, और ये इतने नन्हा। नंद महाराज ने यशोदा माई को समझाया कि नहीं नहीं, अभी समय हो रहा है, कृष्ण और बलराम की बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा है। और जैसे जैसे चीजें हो रही थी, कभी कभी गाय भी, वो भी ग्वाल बाल भी गाय भी ग्वाल बालों के साथ, अन्य ग्वालों के साथ में चरने नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो कृष्ण के साथ रहना चाहती थी। इसीलिए बहुत ही एक सुंदर उत्साह के साथ ये बहुत बड़े जिम्मेदारी कृष्ण और बलराम को दी गई कि वो अभी से गायों और बैलों का भी सेवा करे, उनके रक्षण करे। अनेक दिनों का तैयारी हो रहा था। ब्राह्मणों ने को बुलाया गया, यज्ञ करवाया गया। बहुत ही विशेष मंत्र और पूजा के द्वारा आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम, उन्होंने गायों के चरणों की सेवा की, उन्हें नमस्कार किया, उनको मालिश किया, उनकी पूजा की। और नंद महाराज ने कृष्ण को एक विशेष छड़ी दी, जिससे कि वह गायों को चराने के लिए लेके जा सके। कृष्ण और उसके मित्र सब बहुत आतुर थे कि चलो जाएंगे,
वृंदावन के जंगलों में गाय चराने जाएंगे, गायों के साथ भी खेलेंगे और हम एक दूसरे के साथ भी खेलेंगे। यशोदा माई कृष्ण को बहुत खिला रही थी, उसकी मालिश कर रही थी, और हर बार कृष्ण जाने लगता था, वो रुक करके कुछ और तैयारी करते थे, कुछ और सुरक्षा कवच, कुछ ऐसा कुछ वैसा, क्योंकि वो रो भी रही थी, क्योंकि उसको कल्पना नहीं हो रही थी कि अरे कृष्ण इन सारे इतने बड़े बड़े विशाल गायों के साथ, बैलों के साथ जाने वाले जंगल में सुबह से लेकर के, सुबह सूर्योदय से लेकर शाम तक, सूर्यास्त तक, उन्होंने बलराम को कहा, देखो तुम हमेशा कृष्ण के सामने सामने चलो, हमेशा, और सुबह तुम हमेशा कृष्ण के पीछे होने चाहिए, और श्रीदामा और सुदामा आप लोग दोनों साइड में रहना, और सारे गोप सब भी एक गोल बना करके कृष्ण की रक्षा करे, सब लोग गोपाल की ध्यान रखना। और फिर एक ना एक कुछ ना कुछ तैयारी करते, अंत में कृष्ण ने अपने माँ से कहा, अरे यशोदा माई, गाय सब भूखे हैं, चलो हमें जाने दो गाय चराने। और फिर उन्होंने सारे बड़े बड़े गोप और गोपियों को नंदगांव वापस भेज दिया। फिर कृष्ण ने अपने बांसुरी बजाए, और फिर वो सब वृंदावन में प्रवेश किए, वन में प्रवेश किए। नौ लाख गायों में से 108 अलग अलग समूह थे, और कृष्ण हर गाय का नाम बोल करके पुकारते थे प्रेम से, और साथ ही साथ सभी का एक साथ बोलते थे। हम रासलीला में पढ़ते हैं कि हर गोपी को लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण तो मेरे को देख के ही मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण का दृष्टिपात सिर्फ मेरे पर हो रहा है, तिरछी नजर से वो सिर्फ मुझे देख रहे हैं। और इसी प्रकार जब कृष्ण यमुना के तट पर, जब ग्वाल बालों के साथ में दोपहर आहार करते थे, तो सब लोग गोल गोल में बैठते थे, हजारों हजारों ग्वाल बाल थे, एक गोलाकार, उससे बाहर एक और गोल, उससे बाहर एक और गोल, सब ऐसे सर्कल सर्कल बना के बैठे थे, हजारों हजारों ग्वाल बाल थे। और फिर भी हर गोप को ऐसा लगता था कि कृष्ण तो मुझे ही देख रहे हैं, वो तो मुझे ही देख के मुस्कुरा रहे हैं, वो तो मेरे से ही बात कर रहे हैं। कृष्ण रास बिहारी हैं, रसो वही सहा, वह सर्वोत्तम प्रेमी हैं, और प्रेम के सर्वोत्तम विषय वस्तु भी हैं। और इसी प्रकार कृष्ण हर गाय को ऐसा अनुभव देते थे कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ हैं, उसी को याद कर रहे हैं। जब उन्होंने बांसुरी बजाया, और ये बांसुरी का स्वर जब हर एक गाय के कान में प्रवेश किया, तो गाय को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण तो मेरा सबसे फेवरेट गाना बजा रहा है, सिर्फ मेरे लिए बजा रहा है।
कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है वो उनके श्वास के माध्यम से बांसुरी के छिद्रों में प्रवेश कर रहा था। हर गोपी को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मुझे ही बुला रहे हैं। हर गोपाल, हर को ऐसा लग रहा था कृष्ण मुझे आनंद प्रदान कर रहा है। और हर गाय को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मुझे ही बुला रहे हैं। और वो सब बोलते थे मौ करके, "म्म, म्म।" महाराज और भी इससे अच्छे से कर रहे थे। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग मिल करके करें। And Krishna's hearing each. और कृष्ण उन सब के हरेक के आवाज के साथ में वो हरेक को सुन करके उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। मतलब व्यक्तिगत रूप से हरेक के साथ आदान प्रदान करना, ये भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का सारे ब्रजवासियों का सबसे सुंदर दृश्य होता था जब कृष्ण और बलराम गाय चरा करके अपने ग्वाल बाल के साथ वापस आ रहे हैं। उनका पूरा शरीर में जो गोधूलि से ढका हुआ रहता है। सारे ब्रजवासियों को ये सबसे आनंद क्यों मिलता है इससे, इस दृश्य से? वैसे अगर जैसे सबको धूल लगा है तो हमको लगता है यार सबसे पहले स्नान करना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दृश्य में ये सबसे आनंद प्रदायक है। कृष्ण अपने बांसुरी बजाते बजाते आ रहे हैं और उनका पूरा शरीर जो है गोधूलि से ढका है। ये देख करके ब्रजवासी सब आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि ये गोधूलि कृष्ण और बलराम को सबसे ज्यादा आनंद देती है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ये सुंदर श्लोक ये अद्वैत आचार्य जी ने बोला था जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप से पूजा करते थे, कि आप ब्राह्मणों के गायों के बहुत प्रिय हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिससे कि पूरे दुनिया में धर्म का प्रतीक बैल के द्वारा किया जाता है और मासूमियत और शुद्धता का प्रतीक गाय से होता है। श्रील प्रभुपाद जो कि श्री वृंदावन धाम के नित्य वासी हैं, वो बहुत ही कृपालु थे कि उन्होंने पूरे दुनिया में गोरक्षा का सिद्धांत स्थापित किया, क्योंकि इसके अलावे धर्म और करुणा का, सभ्यता का को लागू करना बहुत ही कठिन है। कृष्ण का प्रेम, श्रीमती राधा रानी का प्रेम गायों के प्रति वो ऐसी प्रेम है कि वो इस भौतिक दुनिया में इसे ही
नैतिकता और धर्म का प्रतीक मनाया है। जो सबसे पहला कृषि समाज जो श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किया, फार्म कम्युनिटी, वो न्यू वृंदावन में था। और श्रील प्रभुपाद बहुत आतुर थे कि ऐसे कहीं ना कहीं शुरुआत करें ताकि वो गायों की रक्षा का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण स्थापित करें। और श्रील प्रभुपाद के अनुसार गोरक्षा का मतलब सिर्फ गायों की को मारना नहीं मारना ही नहीं है। जैसे कि कोई माँ और पिता अगर बच्चे की रक्षा करते, इसका मतलब कि ये वो मरे नहीं, बस इतना ही ध्यान रखने का नहीं। बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों का रक्षा करना मतलब जो कुछ भी उसे बच्चों को आनंद दे, उनकी उसके लिए सेहतमंद हो, तो वो सब कुछ करना। हम क्यों स्वस्थ रहना चाहते? क्योंकि हम इससे खुश रहते हैं। और उस समय कोई धन संपत्ति भी नहीं था, बहुत ही गांव दूर दराज का इलाका था न्यू वृंदावन। जाने के आने के रास्ते बहुत ही कीचड़ के थे, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे स्थापना करना चाहते थे गोरक्षा। तो बहुत ही छोटे काले रंग का गाय था, जिसके ऊपर सफेद दाग था माथे पर। और उसकी एक आंख दिखाई नहीं देती थी, मतलब उसे एक आंख से अंधी थी वो। तो अगर अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो लगभग बेकार थी, तो मतलब उसे मार दिया जाने वाला था। तो बहुत ही सस्ते दाम में भक्तों को मिला। प्रभुपाद जी इतने खुश हो गए, उन्होंने उसका नाम दिया कालिया। और जब उन उस गालिया का दूध वो पीते थे, वो कहते थे ये सबसे उत्तम दूध है जो कि मैंने पिछले 14 साल में पिया है। ऐसा क्यों कहते थे? कि इतना महत्व देना, कि वो इतने खुश हो गए इस सेवा से कि हम गायों की रक्षा कर रहे हैं, गो रक्षा में सेवा कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं। वृंदावन के इस भाग के जो मुख्य इष्ट देव हैं, वो है गोविंद जी, जिनका स्थापना वज्रनाभ के द्वारा किया गया, जो कि कृष्ण के पर पौत्र थे। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, वो ये भगवान के जो ये मूल विग्रह थे, वो जो कि अनेक वर्षों से गुम हो गए थे, उनके लिए सुंदर मंदिर बना करके उनकी स्थापना करना और उनके अर्च विग्रह की सेवा हम सबको सिखाना। रूप गोस्वामी ने अनेक स्थानों का, पुण्य स्थानों का जीर्णोद्धार किया, लीला स्थानों का जीर्णोद्धार किया और व्रज भक्ति की स्थापना करवाई। लेकिन गोविंद जी कहीं भी नहीं मिल रहे थे। फिर एक दिन जब वो यमुना के तट पर थे और दुख व्याकुल हो रहे थे, दुखी थे, ऐसा नहीं सोच रहे थे कि अरे मैंने तो बहुत कुछ किया है, मैंने
मैंने इतने पुस्तक लिख दिए, मैंने इतने स्थानों का जीर्णोद्धार कर दिया, बल्कि वो इस बात से व्याकुल थे, इस बात के दुखी थे कि मैंने अभी तक गोविंद जी को स्थापित नहीं कर पाया। चैतन्य महाप्रभु की यह इच्छा अभी तक मेरी पूर्ण नहीं हुई। और इस प्रकार जब वो दुखी अवस्था में और चिंता में मग्न थे, उस समय एक ग्वाल बाल आया और बोले कि स्वामी जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? उन्होंने समझाया। छोटा सा बालक ने उनको हाथ से पकड़ के लिखा, मुझे मालूम है कहाँ गोविंद देव है, चलो मैं दिखाता हूं। और एक पर्वत के ऊपर लेके गए, और वहां एक गाय थी, और गाय इस इस स्थान पर खड़ी थी, और उसके थनों से दूध बह रही थी, पूरे मिट्टी को गीला कर दी। और उन्होंने कहा, ये गाय हर दिन यहाँ पे आकर के गोविंद जी को दूध से अभिषेक करती है। तो सारे ब्रजवासियों को बुलाओ, और यहां पर इस जमीन को खोदोगे तो वहां पर आपको गोविंद जी मिलेंगे। कृष्ण ने इस प्रकार एक गाय के माध्यम से गोविंद जी का संकेत मिला। सिर्फ एक गाय का प्रेम के माध्यम से, जो कि उसके दूध के माध्यम से बहता है, उसके द्वारा गोविंद जी का प्राकट्य हुआ। जब इंद्र जी ने इतना बड़ा अपराध किया, उसके गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी ने कहा, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, ये हमारी शक्ति से बाहर है। सिर्फ एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, वो है सुरभि देवी। सुरभि यानी गौ माता। क्योंकि गायों का कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, और कृष्ण का गायों के प्रति इतना प्रेम है, इसीलिए। जब कृष्ण और बलराम और सारे ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए लेके जाते थे, तो पूरे दशम स्कंद में इन सब अलग अलग लीलाओं के माध्यम से, सारे दशम स्कंद की लीलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। वो अलग अलग खेल खेलते थे, बहुत ही सुंदर वृंदावन के वादियों में, वहां में कोयल और मोर और मधुमक्खियों के आवाजों के बीच, सुंदर पुष्पों के बीचों बीच सारे लीलाएं करते थे। सब कुछ कृष्ण के आनंद के लिए हुआ करता था। और जो घास होते थे वो इतने मीठे रहते थे, गायों को इतना आनंद देते थे। ऐसे बताते थे कि कृष्ण और बलराम खेलते खेलते अपने ग्वाल बालों के साथ, वो साथ ही साथ इस प्रकार सेवा के साथ साथ करते थे, जिससे कि गाय और बछड़े और बैल ऐसे स्थानों पे ले आते थे जहां पे बहुत ही ताजा जल हो, सुंदर घास हो, बहुत ही पौष्टिक जड़ी बूटियां का पत्ते हों। और इसी कारण से गोवर्धन पर्वत, वो भगवान श्री कृष्ण और श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी के इतने प्रियम था, क्योंकि गोवर्धन में इतने सुंदर मीठे रसीले घास हुआ करते थे, जो कि गायों को परम आनंद प्रदान करते थे। बहुत ही अमृत तुल्य जल हुआ करता था, जिसको पीकर सारे गायें बहुत संतुष्ट होते थे। सारे वृंदावन के वादियों में कृष्ण और बलराम उन्हें एक एक स्थान लेके जाते थे, एक के बाद एक।
खेल कूद के बीचों बीच ये सब कुछ होता रहता, ताकि वो सुंदर अमृत तुल्य जल पिए और सुंदर घास खाए। तो ये गोपाष्टमी का दिन, ये हर गांव और हर मंदिर में, वृंदावन के हर गांव, हर हर घर में मनाया जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से ये उत्सव एक सुंदर उत्सव के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीला के रूप में हर इस्कॉन के मंदिर में भी मनाया जाता है। और साथ ही साथ ये एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है पूरे मानव समुदाय के लिए, कि हम कैसे कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। द्वारका में कृष्ण बहुत बड़े महान राजा के रूप में है, द्वारकाधीश जी के रूप में है, और अनेक लक्ष्मी देवियां उनके रानी के रूप में वहां विराजमान है। और वैकुंठ में वो नारायण है, और उनके चारों ओर भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो हमेशा नित्य सनातन काल के लिए उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि सर्वोत्तम स्थान है राधा और कृष्ण का, जो परम आनंद प्रदान करता, और सबसे बड़ा, सबसे सर्वोत्तम जो भेंट है वो है उनके लीलाओं में, गोप और गोपी के रूप में, ग्वाल बाल और ग्वाल बालन के रूप में, गोपी के रूप में। अगर हम एक बहुत ही साधारण सवाल पूछें कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो परम सत्य हैं, उनको क्यों ये पूरी तरह से उन्हें गायों के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, गायों के साथ क्यों उनको माना जा रहा है, और श्रीमती राधा रानी हमेशा एक गोपी के रूप में क्यों अपने आप को बताना चाहती है, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसका जवाब, ये उनका निजी इच्छा है, उनका सर्वोत्तम स्वेच्छा है, स्व इच्छा। और मैं यहाँ आप सबों के बीच में रहने के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत गौशाला है ये वृंदावन में। जब हम ये बात को समझते हैं कि अपने गुरु महाराज जी के आज्ञा से श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन का ये जो संस्कृति है, गोकुल का संस्कृति, पूरे दुनिया में उन्होंने प्रचार किया, पूरे दुनिया में स्थापित किया। और श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन कहा कि वृंदावन मेरा शाश्वत घर है। और उन्होंने आप सबों को पंचगौड़ प्रभु, श्रुतकीर्ति प्रभु, अभिराम प्रभु और इतने सारे भक्त जो कि वृंदावन में वास कर रहे हैं, आप सबों को श्रील प्रभुपाद जी ने ये सुंदर विग्रह, कृष्ण बलराम का विग्रह, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी गौर निताय का स्थापना किया। और ये ही श्रील प्रभुपाद जी का पूजनीय विग्रह है, श्रील वृंदावन
गौशाला का। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितना हमारा शुद्धिकरण हो सकता है कि आज हम गोपाष्टमी के दिन यहाँ उपस्थित हैं। हरि बोल। सारे सारे दिनों में इस साल के ये खास कर बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज ही वो दिन है जब कृष्ण के गायों की हम पूजा कर सकते हैं। ये वो दिन है जब कृष्ण और बलराम स्वयं पूरे उत्साह के साथ, पूरे आतुरता के साथ इंतजार कर रहे थे कि अब हम जाएंगे, बिना माता पिता के संरक्षण के नेतृत्व हम सब जाएंगे और गायों को चराने के लिए जाएंगे। तो हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। आइए इसे बहुत गंभीरता से लें। ये जो संस्कृति है, ये जो ज्ञान है, और ये प्रभुपाद जी की कृपा है जो उन्होंने हम सबको प्रदान किया है। वृंदावन में जो सर्वोत्तम शुद्धिकरण होता है वो गोबर से होता है। कृष्ण को भी गोबर के साथ स्नान करवाया जाता है। कृष्ण प्रभुपाद ने कहा कि सबसे उत्तम जो खाना बनाना है वो है गोबर के साथ। और हर तरीके से हम सब श्रील प्रभुपाद जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हम सबको ये सुंदर संस्कृति सिखाया, श्री श्री राधा रानी और कृष्ण के हृदय की बात, कि हम उनके सुंदर गायों का संरक्षण करें, उनकी सेवा कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। And this is the spirit we have of chanting the holy names of the Lord. यही When we chant Hare, हम जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे, we're praying for service. हम श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि सर्वोत्तम गोपी हैं। और जब हम राम और कृष्ण पुकारते हैं तो हम उनकी सेवा करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, उनकी खुश करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। हे कृष्ण, हे राम, जो कि सर्वोत्तम गोप बाल हैं, यही हमारा संकीर्तन का आंदोलन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Srila Prabhupada ki jai. श्रील प्रभुपाद की जय।